ऐसा लगे मेरा दो तीन लोग बैठते हैं। ओम नारायण नमः माधवाय नमः केशवाय नमः। ओम नारायण नमः माधवाय नमः केशवाय नमः। हरि केशवाय नमः हरि केशवाय नमः। ओम हरि केशवाय नमः हरि केशवाय नमः। ओम हरि ओम सत्यनारायणो स्वाहा सत्यनारायण विश्वदेवनाः सत्यनोत्सवदिने सत्यनोदिरेतिर्वासं दयासत्यं वयोजितं वयोजितं पदविपदिताकन्तुमहिमानं विष्णुरात्मसे विष्णुसंयुक्ते विष्णुगुरुमसे विष्णुसूर्यविष्णुदेवता वाको देवता शिवदेवता चन्द्रमा देवता वरुणो देवता विद्या देवता रुद्रो देवता वरुणो देवता देवता ओम देवता देवता शांति सुखी शांति राधा शांति रोषया शांति वनस्पतया शांति देवाः शांति ब्रह्मा शांति प्रभु शांति श्यामा शांति ओम शांति शांति भवतु लक्ष्मी नारायण 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 ओम माँ काली महालक्ष्मी तुलसी आवाहन ओम हरि ओम वीरवार वास्ते अमुक नाम अपना अपना नाम अमुक नाम बोल मन मानसिक प्रार्थना नवरात्रां धन धान द्वारा श्री गणेश नवग्रह सर्वे देवानां सिद्धार्थ सर्व देवता सर्वे नवग्रह देवता मंडल देवता सर्वदेव देवो नमः धर्म द्वारा पूर्ण संकल्पम करिष्ये। ओम हरि ओम माधवानां गणपतिं नमामहे कृष्णां तात्रपतिं नमामहे विष्णुं नमामहे सोमाहं ज्ञानं बोधं विष्णुं ध्रुवं चेतोग्रामं सुभाषं प्रजाननं द्वादशां नामान् प्रदेशज्ञानं विद्यार्थं प्रदेशज्ञानं जयसुतां वरदेशवरं तस्मन्नः पाणिनिर्भरं जयकार्यं महाराजते नमः। ओम भूर्भाषा गणेशानां आवाहनं पूजयामि। सर्वांगी स्नान समर्पण करते सर्वांगी स्नान मंगली स्नान दर्शन दर्शन समर्पयामि दर्शान्ते चंद्रन समर्पयामि अष्टानि पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं नैवेद्यामि नाभ्यासीनं कर्तव्यां भूमिका नैवेद्यं नैवेद्यामि मध्ये मध्ये जलमासनं जलसानिकाभ्यां नमः। धूपं दीपं च दर्शयामि चन्द्रमां सूर्याचक्षु सूर्योदयतः धूपं च यज्ञोपवित्रं परमोपवित्रं यज्ञोपवित्रं समर्पयामि। विद्यान्ते ऋतुफलं देवा जन्मचितान्त ऋतुफलं मुक्तिधारकं ऋतुफलं समर्पयामि। मुक्तिधारक पूंजीफलं महाचित्रं लवङ्गरीपिता पूंजीफलं समर्पयामि। विघ्नेश्वराय नमः। पूंजीफलं प्रांतमन्तर्गते प्रार्थनापूर्वं नमस्कारम्।
ओम विघ्नेश्वराय वरदाय श्रप्याय लंबोदराय सकलाय जगन्निकाय नागाननाय विशुद्धूजिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गजाननं भूतनादिसेवितं कविजम्भो फलचारभक्षणं मात्रं सोऽविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अनया पूजाञ्जलिं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम सचक्रम सतीकुंडलम तारविश्वश्रुतोत्वं नमामि विश्वशिवसाचतुर्भुजं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुधिमत्तस्तन्वन्तदिग्दैस्वैर्वेदैः संगायन्त्यं साङ्गा ध्यानावस्थितं मन्त्रा पश्यन्त्यं योगिनश्चान्तमेवासुजनादेवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतनाथाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुतिं वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बालवीरं शरणं प्रपद्ये। ओम भूर्भुवः नारायणमासा परिचार आवाहनमस्तं संपूजयामि। ओम भूर्भुवः सीतारामाभ्यां नमः सपरिवार आवाहनमस्तं पूजयामि। ओम भूर्भुवः हनुमते नमः आवाहनं समर्पयामि सर्वदेवताभ्यो नमः। ओम विष्णुवे नमः सर्वाङ्गी स्नानान्तर्गते लोकलज्जा मङ्गलसूत्राणि वस्त्राणि समर्पयामि। वस्त्रांशे चन्द्रं पुष्पाणि चन्दनं द्वारा चन्द्रं अष्टानि पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं नैवेद्यानि नागराशीलं देवं परिजां भूमिका श्रोतात्था लोकामतर्जन्यं नैवेद्यानि मध्ये मध्ये जलमात्मनीयं सर्वाङ्गी धूपं दीपं दर्शयामि। धूपं प्रसादीपं दर्शयामि। धूपान्ते अन्तर्गते ऋतुफलम् अवलापनां देवा जन्मन्तिकान्ता ऋतुफलं समर्पयामि। श्री भगवते विष्णवे नमः। ऋतुफलोक्रान्ते मुक्तधातं तामूलं भूमिफलं समर्पयामि। श्री विष्णवे नमः। भूमिफलं समर्पयामि। श्रीफलोक्रान्ते प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं शान्ताकारं विजयशयनं पद्मनाभं लक्ष्मीकान्तं कमलनन्दं वन्दे विष्णुभवनं सर्वोपरिनाथं आर्यासागरं दर्शनं सागरं सब्दनामस्नानं श्रीकृष्णं नमः। अनया नमः। ओंकार नित्यं ध्यायन्ति योगिनाथाय ओंकाराय श्री ओंकाराय नमो नमः। भगवते शांताकार आवाहनं पूजयामि। ओम भूर्भुवः कुबेराय नमः। कुबेर आवाहनं पूजयामि। भूर्भुवः भद्राय नमः। आवाहनं पूजयामि। भगवते शांताकार सर्वांगी स्नानं समर्पयामि। भगवते शांताकाराय नमः। कुबेराय नमः। दुर्गाय नमः। सर्वांगी स्नानं मङ्गलसूत्राणि वस्त्राणि समर्पयामि। वस्तांते चन्द्रं चक्रामि त्र्यम्बकं त्र्यम्बकमिदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुणो वन्दनामि विष्णुमूर्तिमां गन्धं कान्तिमस्तानि पुष्पाणि च भगवते शान्तिदा शिवाय नमः। नैवेद्यं नाभ्ययासीदं त्रिपन्यां भूमिसा श्रोतानुरालोकामकल्पन्या नैवेद्यं संभाय नमः शिवाय। नैवेद्यं मध्ये मध्ये जलमात्मन्यं भगवते शान्तिदाशिवाय नमः। रूपं दीपं दर्शयामि चन्द्रमावन्तु जातस्य रूपं दीपं श्रीऋतुफलं अवलापनां देवा जन्मकान्ता ऋतुफलं समर्पयामि। मुक्तिधातं ताम्बूलं पूज्यफलं समर्पयामि। भगवते शान्तिदाशिवाय नमः। पूज्यफलं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं वन्दे देवमाप्रकृतिरुकुलं वन्दे जगत्कारणं वन्दे सुखदेवभूषणं वन्दे कृष्णानं वन्दे सूर्यनारायणं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे वज्राचरणं वन्दे शिवशङ्करं यस्यान्ते चन्द्रानुगणका देवा स्वयं भूषभूषणा सर्वरा सर्वाधिका सर्वगतानि शङ्करः पादनां भगवते शान्तसुराशिवाय नमः। समर्पयामि। ओम गौरी पद्मावती देवी सेनासा पृथ्वी पुत्री कोटस्माभ्यां नमः। संस्कृति महाकाली महालक्ष्मी महादुर्गा देवी नमः। ध्यान समर्पयामि। नमस्कार सर्वांगी स्नानं समर्पयामि।
पाद्य पाद्य और हिमाचल मंगली पुत्राणी वस्त्राणी समर्पयामि निकाय नमः चंद्रम चक्राणि चंद्रकांति वस्त्राणि पुष्पाणि समर्पयामि निकाय नमः अस्तानि पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं नैवेद्यामि नाभ्यासि गन्धे परिधामूलिका जलं मध्ये मध्ये जलं निकाय नमः धूपं दीपं प्रदर्शयामि चन्द्रमामन्तो दास्ये ऋतुफलं अमलाफलान् देवा जर्म जर्म शिराञ्च ऋतुफलं समर्पयामि निकाय नमः कोरकमात्रं सतिर्विनिभ्यो नमो नमः ऋतुफलं क्रान्तं मुक्तिधातं तामूलं पूगीफलं समर्पयामि निकाय नमः पूगीफलं प्रार्थना पूर्वं नमस्कारम् ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते सर्वाभरणभूषणभूषणो धनानि कामकामनस्य वंशकातो विद्याविद्या विद्यावन्तमेतं लक्ष्मीनन्दं चन्द्ररूपं देवदेवं यशोदेवी विजयाय अम्बिकाय श्रीमङ्गलाकाली भद्रकाली स्वामी दुर्गायै नमः शुक्लां ब्रह्मविद्यां परमां माभ्यां जगत्यां पुण्यस्यादिकारापरं हस्ते पाठिमानिकां चरित्रं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां वरदयी भगवती बुद्धिकां शरणम् ॐ गुरुवाचामि कान्यामन्त्रस्वामी नमः सर्वदेवी नमः ओम सरस्वती ब्रह्मा संस्वांगे गंगाते गोदावरी नंदे सिंधु सर्वांगी स्नानं भगवते वरुणदेवता आवाहनमस्तापं सम्पूज्यामि ध्यानं समर्पयामि सरस्वती नारायण साधु ये नारायण निकाल ओम सर्वांगी सुस्नानं श्री वरुणदेवताभ्यो नमो नमः सर्वांगी सुस्नानान्तर्गते मंगले पुत्राणि वस्त्राणि समर्पयामि वरुणदेवताभ्यो नमः चन्द्रं समर्पयामि चन्द्रम् अस्तानि पुष्पाणि समर्पयामि श्री वरुणदेवताभ्यो नमो नमः अस्तानि पुष्पाणि मालादीनं सुगन्धानि मालादीनं सर्वतां श्री वरुणदेवता पुष्पाण्यं समर्पयामि पुष्पाण्यं समर्पयामि अन्तर्गते नाभ्य आशीर्गन्धि परिहां मूर्जिता सोता खालु कामकल्पन्या नैवेद्यं नैवेद्यामि समर्पयामि ओम वरुणदेवताभ्यो नमो नमः नैवेद्यान्ते अन्तर्गते ऋतुफलं समर्पयामि मुक्तिदातं ताम्बूलं पूगीफलं समर्पयामि निकाय नमः पूगीफलं दक्षिणागर्भं समर्पयामि हिरण्मयि लक्ष्मीराज्ञे नमः दक्षिणागर्भं हिरण जब बोला करो तब चढ़ाया करो पहले मत चढ़ाया करो पूरे बार की जब पूजा होता है और पहले आपको हम वो पानी की जगह पर हम सब्जी दे रहे हैं तो पहले पानी पीने की सब्जी चाहिए और नहा लिए हैं तो हम वैसे नंगे घूमेंगे हम वस्त्र पहनेंगे फिर हमारा तिलक करेंगे तिलक के बाद में फिर हमको तो आप भी भूल गए अभी पहले पुष्पाटन के हाथ बोली पुष्पाटन के बाद में पुष्पाटन के बाद में सभी देवी जब एकत्रित करते हैं फिर उनको किस कैसे आए किसके सामने बैठे ये जोत के आगे तो पूछें कि किसके सामने थे जोत के पास इसके बाद वरुण देवता आजकल प्रत्यक्ष जोत और वरुण देवता जोत के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश महालक्ष्मी महालक्ष्मी इस समाधि भी इसमें जोत के अंतर्गत तो ये हम पहले अब हम आ गए गुप्ता जी अब हम हाथ पैर नहीं धोए नहीं बैठे गर्मी चलो भोजन कर तो भोज तो उसी फिर वो आए थे ठंडे ठंडे करके हाँ तो फिर बाद में पानी पिलाइए पानी पिलाने के बाद में फिर चाय पानी के बाद में फिर भोजन की व्यवस्था पहले पानी पिलाइए तो फिर पानी पूरा हो जाएगा भोजन कैसे पहले पानी पीते गुप्ता जी पहले हम आए थे कीर्तिनगर बेटा भवन में हमारे भाई से 85 में यही पढ़कर के मैं निकला था स्कूल से तो एक माता है कि यहाँ गए भूख बड़ी जोर लगी थी हमारे तो गाँव में क्या है गुड़ देते हैं अगर जिसके पास बतासा गुड़ नहीं मेरे साथ गुड़ आया हुआ है तो वो क्या करते हैं गुड़ देते हैं गाँव पर जैसे किसी के पास नहीं है तो गुड़ दे देना चीनी दे दे और जो शंकर आदमी पहले से बतासा देते थे बतासे के बाद और बड़े आदमी से शरबत देते थे तो हम यहाँ पहुँचे तो ये पहुँच करके पानी लाई खाली पानी और 1 बजे का समय था उन्होंने बोले कि चलो तो नए वो भी आए थे किसी भवन में तो बोले चलो वहाँ माता जी के घुमा देंगे अब भूख तो इतना तेज लगा है पानी पी लिए तो क्या माता जी जल्दी में एक चीनी की जगह पर नमक डाल दिया चाय पत्ती डाल दिया सब कुछ डाल दिया अब वो चाय विनायक है
तो ये पंडित जी बोले माता जी ऐसा है कि ये चाहे आप थोड़ा सा आप नीति हो तो अच्छा रहेगा। नहीं कहीं मैं पढ़ा तो कहीं नहीं माता जी आप तो सभी साथ में बैठ करके करेंगे। तो नहीं पंडित जी आप नहीं सकते ना आपकी माता जी क्या सभी तीनों आने चाहिए। जैसे ही मैं पूछूँ चाय रह गिनो हो बताओ किसके जल्द पल में मैंने नमक से अब बताओ क्या कैसे दोबारा बोले नहीं हम लोग चल रहे हैं माता जी। तो सबरी ने क्या किया था वो भगवान को बुलाने के लिए एक बेल लाती थी। उसको पता था कि भक्त के पद के भगवान आएंगे। तो ये रामा करते हैं सवेरे उठ करके झाड़ू पोछा करके गंगा चली जाती थी और सुंदर सुंदर पाक बेल लेकर के भगवान चले करके कहते थे कि प्रभु श्री राम जी आएंगे और चक चक करके प्रेम था उसका। तो भगवान राम सब कुछ जानते थे, लक्ष्मण के गुस्सा आ गया और ऐसे चर्चा करके गए कि कोई गड़बड़ ना हो तो हमारे राम कैसे ही करें। अब अंधविश्वास था उसका, अनपढ़ की कुछ पता नहीं था। तो भगवान कहते हैं कि जैसे मुसलमान में हिंदू लोग गए बोले मैं नहा करके और मुसलमान सीधे लोटा लेकर के जा रहा था, भगवान शंकर जी को पिला दिया, उससे प्रसन्न हो गए बोले पर। और हिंदू बोले नहीं वहीं लोटा मांग करके लाऊंगा, पानी पिलाऊंगा भगवान शंकर जी को लोटा मांग करके। और वो मुसलमान लैट्रिन जा रहा था वही लोटा से पिलाना शुरू कर दिया। तो जब सबरी लिखी तो भगवान खाए बड़े प्रेम से, लक्ष्मण जी ने कहा मीठा खिला रही, लक्ष्मण जी मीठा लगा बहा दी तो संजीवनी बूटी बन गई थी। तो भगवान के जो प्रेम से किसी भी चीज़ को ला सकते हैं। आप अभी मान लो तो भगवान यही है, लेकिन नहीं मानोगे तो नहीं। हनुमान जी, मार्कंडेय जी, विभीषण सतृषि ही अमर हैं, लेकिन इस रूप में सब जगह जाते हैं लेकिन उनको हम पहचान नहीं पाते। अब कुंभ का मेला काशी में लगता है, हरिद्वार में लगता है, ज़्यादा साधु संत आते हैं, कुछ बीड़ी गांजा पीकर के पड़े रहते हैं। उस बीच साधु संगत के बीच में गिरो और खोजो कि इसमें कौन है, किसी के रूप में भगवान आ जाते हैं। अमावस्या का पर्व था, भगवान शंकर जी माता पार्वती हरिद्वार के ऊपर पहुँच गई। कुंभ के ऊपर अमावस्या बहुत तगड़ी थी और सब स्नान करने के लिए गए थे। पार्वती माता कहते प्रभु ये सब जितने स्नान करने के लिए आए हैं इनको सब स्वर्ग पहुँचा दोगे तो मृत्यु लोक में कौन रहेगा, इसका रहस्य बताओ। ये तो सब गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, ये तो सब स्वर्ग के अधिकारी हो गए, तो मृत्यु लोक में कौन रहेगा, इसलिए इसका रहस्य बताओ। बोले देवी जो ये आए हुए हैं ये देश शासन करने घूमने के लिए मनोरंजन के लिए में आए हैं, इनके अंदर पता नहीं क्या क्या विकार उत्पन्न आता है, अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न आते हैं। और स्नान करते हुए किसी नंगी औरत नहीं ढक नहीं कपड़े तब भी निगाह पहुँच जाता है वहाँ, तो नहीं पहुँचेगा। तो इस तरह से जो इसमें आए हुए हैं एक भक्त कोई तुम्हारा होगा वो अभी आएगा। और दोनों आदमी भोले बाबा पार्वती खूब सुंदर किशोरी, भोले बाबा पत्ती बांध करके अपाही लंगड़े लुगड़े बैठ गए। और जी आए कहा है देवी जी इस लंगड़े के पास क्यों बैठे, हमारे कोठी बंगले 10-10 कार बीवी कार फैक्ट्री सब चलिए ये आवे, हजारों में से यही सब बोले। एक बाबा एक आदमी आया, हे देवी जी आप बाबा को हमारे कंधे पर बैठाओ और जहाँ बाबा जी का घर होगा का मैं छोड़ करके आता हूँ। एक घर हजार में से ये बोला कि हमारे कंधे पर बाबा जी को बैठा दो और इनको हम छोड़ करके आएंगे। जैसे भोलेनाथ माया की इसकी आँख झुकी तैसे दोनों आदमी आए। बोले देखो कितने स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग कितने जाएंगे, एक आदमी ये स्वर्ग जाएगा। और कुछ विचार से लेकर के आए थे केदारनाथ बद्रीनाथ में। आपदा क्यों आया केदारनाथ में, वो रेस्टोरेंट लेकर के हनीमून मनाने जाते थे और 50-50, 20-20 रुपये, 100-100 रुपये की बोतल पानी देते थे, ऐश करते थे ठंडी में। और जब ज़्यादा अत्याचार हो गया, पाप हो गया, तो ऐसा आपदा आया कि जो दर्शन करने के लिए गए वो तो बहते बहते बच गए, और जो मनोरंजन करने गए थे उनकी गाड़ी घोड़ा अपना पता नहीं कहाँ बहते किस दुनिया में चले गए, कहाँ समुद्र में बह गए। हाँ वही पता नहीं किसका, पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। और जो बेचारे जो गए थे उनको भगवान ने शरण दिया, साइड में लग गए पत्थर के ऊपर, हेलीकॉप्टर से उनको निकाल करके सबको अपने अपने स्थान पहुँचा दिए। तो वो भक्त थे, वो भक्त बच गए। तो दिल्ली के अंतर्गत में धर्म अधर्म दोनों बरोबर है, इसलिए पढ़ने नहीं होता है कि जगह जगह पर ओम जय जगदीश है और सब लगे चल रहे हैं, नहीं पाप कितना अधिक हो गया है। चलिए एक आदमी
कभी गाड़ी लेकर के निकल गया, दूसरा पहुँचेगा कि नहीं लग गया तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उनसे अहंकार कूट करके भर गया है। तो यही सब विनाशी का वो है। कोरोना क्या था, कोरोना में कितने आदमी हर जगह के गए। तो ये सब इनके ऐसे बाबे में कूद के हैया पड़ गया, महामारी का हो गया, ये भगवान का खेल है। और जब कलिंग अवतार होगा तो ये बताते हैं संभावनी किसी एक ब्राह्मण के घर में कलिंग अवतार होगा, और वो कैसे आएंगे, घोड़े के रूप में करके वहाँ भगवान कलिंग अवतार लेंगे। और ये जब तक ये मनुष्य में घोर पाप जब अधिक हो जाएगा तो आदमी इतने होंगे, इतने जैसे पेड़ छोटे छोटे गमले के नीचे जुड़ाएंगे, बड़े बड़े वृक्ष की छाया नहीं होगी। इसके बाद में वो सब खत्म हो जाएंगे, सहज बहज सब हो जाएगा, फिर कलिंग अवतार होंगे, फिर पुनर्निर्माण होगा। ये पुराणों कभी में समाप्त होने ऐसा होगा। रामचरितमानस के अंतर्गत में आप बैठे, एक 20 पन्ना इधर उत्तरकांड का, उसमें गोस्वामी तुलसीदास ने सब कुछ चौपाई में लिख दिया। जो होगा, जो हो रहा है, विधान के श्रृंगार न गिरना, विधान स्त्रियों के उनके अनेक प्रकार के श्रृंगार, पहले पहनेंगे कपड़े अच्छे अच्छे पहनेंगे, और पहले विवाह क्या करते थे, सफ़ेद में रहती थी, सफ़ेद में। तो वो अब यही विधवन के श्रृंगार, माने मात पिता नहीं देवा, साधु शंकर मामई सेवा, जिनके आचरण भवानी से जानो नित्य सत्तानी। माता पिता का अपमान, साधु संता का अपमान, गऊ का अपमान, गऊ जाएंगी पानी नहा करके गर्म मारते हैं, ये सब अपमान हो रहा है, प्रलय हो रहा है, पाप बढ़ रहा है। जब पाप अधिक हो जाएगा फिर नहीं हो जाएगा। तो जो श्रद्धा से जो प्रभु के भजन गाएंगे वही बचेंगे। एक बार हरि को गाते हैं तो एक बार बुला करके हरि भगवान स्वयं आ जाते हैं। बुलाए तो विदुर घर के बादाम, काजू, किशमिश अनेक प्रकार के रस दिए, और आज ही हमारे भगवान आएंगे। थोड़ी करके विदुर जी के गए, युवरानी साग बना रखी, चाची 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 हमारे लिए क्या बना रही, बोली बेटा अभी तो रोटी नहीं बना रही, साग खा से उतर भगवान। और विदुर के सब मिष्ठान छोड़ करके चले गए। अकबर मानता था, हिंदुओं को भी अकबर मानता था, लेकिन जब ज्वाला जी में गया तो 1.25 मन का शायद सोने का छतर चढ़ाया। तो ज्वाला माँ से बोला कि आप ऐसे हिंदुस्तान में कोई ऐसा भक्त नहीं है कि मैंने सोने का छतर 1.25 मन का मैंने चढ़ा दिया हूँ। छतर गिरा एकदम से, किसी घाट में नहीं। ज्वाला जी में जाइए देखिएगा पैर में पड़ा। और ज्वाला जी को नष्ट करने के लिए कितने नहर खुलवाए थे कि बंद हो जाए, लेकिन नहीं बंद हुई, जोत नहीं बंद हुई। आजकल उसका पता नहीं चला। लोग जाते हैं ज्वाला जी में तो ये सोचते हैं, हम जाते हैं कि कहाँ से निकल रही, कहीं अच्छी से निकल रही, कहीं अच्छी से निकल रही, कहीं अच्छी से निकल रही। हम पीछे गए थे नंदीग्राम में, तो ये मित्र मेरे धर्मशाला हरिद्वार में था, अभी उसके तो गुप्ता जी के साथ में चलेंगे, सत्ता माप को ले चलेंगे। तो वो गए तो हम फिर वो बोले नंदीग्राम देख लो आए हो, तो उनका हाँ नंदीग्राम को देखना है। नंदीग्राम 18 किलोमीटर अयोध्या से इधर दक्षिण साइड में पड़ता है, जहाँ भरत और हनुमान जी की वो हुई थी। कहा चलो देखें। अब वहाँ नंदीग्राम के अंदर गए, ये दही का, ये दूध का, ये दूध पंचामृत का, ये गंगा जल का, ये ऐसे सब चनामित के पात्र बना करके रखे हैं। तो अब लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, ये ली कि ये ली कि ये ली कि ये ली कि ये ली। तो उनका हमको गंगा जल वाला प्रसाद भी बनाना है, गंगा जल की कर दीजिए। तो हमें कहाँ से आदमी सब दर्शन करने के आते। तो उस जलनाई टायर उसका पत्थर चमक रहा था, तो उसके अंदर जो जहाँ जल रही थी तो उसके बाहर दिखाई, चारों तरफ किसी बाहर दिखाई दी। 2-3 पहुँचे, हम भी देखे तो बोले देखो भरत, इनके अंदर ज्योत जल रही, इधर दीवार में 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 ज्योत। मैं घूम करके फिर दोबारा जैसे गुप्ता जी के साथ उधर चले गए। हम और गुप्ता जी साथ में फिर आए, गुप्ता जी को नहीं बताया, ले आए, हम अनुभव करने लगे ये क्या है क्या नहीं। फिर वो जो इस ज्योत की लौ जा रही थी, पंडित से पूछे, पंडित में सारी ज्योत जल रही, कोई हाथ नहीं दे रही, इनकी अंधविश्वास इन ज्योत जल रही। तो अंधविश्वास बहुत हो गया है आजकल के। तांत्रिक शक्ति बहुत अधिक हो गई है। तांत्रिक शक्ति में ये जो बाबा जो जिस बता रहे थे बैठता था, वो बहुत तांत्रिक करता था, वो लोगों का चूड़ी सब तांत्रिक में दान ले लेता था। और ऐसी उसकी मृत्यु हुई तो उनके शिष्य थे
तो हम उनके पास बोले कि नहीं हमारे मंदिर में आप चला दो, जो 1-2 महीना देखो। तनख्वाह दे रहे थे तो हम देखा उनका इतना कुछ नहीं, बेकार है, चले गए। और वो जब वहाँ से राजकोट से आए तो ये खरीद तो ये कहा कि पंडित जो मंत्र तंत्र याद कर लो, तंत्र की पूजा है। और उधर जहाँ पहला किताब ले आए, हाँ ले आऊँगा, आज ले आऊँगा, जो समझाए किताब मैं ले आऊँगा। मैंने लास्ट में कहा हम सनातन धर्म मंदिर के सनातनी मंत्र बताइए वो सीखूँगा, और जो ये तांत्रिक मंत्र है ये सनातन धर्म से बेकार है, मैं नहीं सीखूँगा। किंतु तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उनका काम करे या ना करे, हम तांत्रिक नहीं सीखेंगे। हर 2 दिन में मैं तुमको सिखा करके ट्रेन कर लूँगा, अच्छा पैसा कमाओगे। हम कहा नहीं महाराज जी, हम सनातन धर्म का सिखा वो सीखेंगे, ये मैं नहीं सीखूँगा। तो फिर रोज पर बैठ जाओ कि तुम्हारे लाइन हमका नहीं है, नहीं। हम बाल बच्चेदार गृहस्थी आदमी पता नहीं क्या, हमका नहीं, नाराज़ हो गए हमसे, नहीं बोले। फिर जाने लगे तो फिर तुम नहीं सीखोगे, तुम पंडित ही हो दूसरा। उनका हाँ महाराज हम पंडित में नहीं, ये चीज़ में नहीं सीखेंगे। और उसका कहता 2 चीज़ बता रहा था, 2 चीज़ सीख लो और बैठे बैठे मैं तुमको विधि सब बता दूँगा, और तुम्हारे लाइन लगी रहेगी। 2 चीज़ देखोगे, चाहे नहीं बताओ, उस चीज़ को करोगे तो उसको अमृत तुम्हारे घेर लेंगे, और वही पैसे हमका नहीं, ये नहीं करना है। उनका कहना भी है ये चमत्कार को नमस्कार है। भाई आपका अपनी जगह सोच सही है, लेकिन आजकल दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। अरे ये तो व्यक्ति बता देता है, हाँ बताता है, तो बहुत विद्वान है, स्वतंत्र वो जो है तो पूरी करना है, इसलिए लाइन लगती है, लाइन लगती है। हमका नहीं है। चलिए अब आप उनका हो गया नवग्रह मंडल, ये भी एक कथा है, ये भी एक कथा है भगवान की। इसका कथा बतती है ओम अत्र ओम भूर्भाषा श्रीजायवासी आवानवस्थान संपूजय, ओम भूर्भाषा चंद्रमा आवानवस्थान संपूजय, ओम भूर्भाषा भुवानमा भूप आवानवस्थान, ओम भूर्भाषा बुद्धानमा बुद्ध आवानवस्थान संपूजय, ओम भूर्भाषा दृष्टि गुणा दृष्टि आवानवस्थान संपूजय, ओम भूर्भाषा चित्रायनमा चित्र आवानवस्थान संपूजय, ओम भूर्भाषा सवित्रायनमा सहि आवानवस्थान संपूजय, ओम भूर्भाषा राहुर्नमा राहु आवानवस्थान पूजय, ओम भूर्भाषा केतवे नमः केतु आवानवस्थान। नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। सर्वांगी स्नानं समर्पयामि, सर्वांगी स्नानान्तर्गते मंगले चित्राणि वस्त्राणि समर्पयामि, चंद्रं चक्षामि। नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। अष्टानि पुष्पाणि समर्पयामि, अष्टानि पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं नैवेद्यामि नाभ्ययासीदं नैवेद्यं नवग्रह नैवेद्यं कराइए। आत्मनियम मुखोद्घाटन जलम आत्मनियम समर्पयामि, धूपं दीपं समर्पयामि। चंद्रमामि सूर्याचक्षुषे धूपं दीपं तेरेतुफलं मुखोद्घाटन ताम्बूलं पूर्णफलं समर्पयामि। श्रीनवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। पूर्णफलं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम्। ओम ब्रह्मावरारी पुरांधकारी भानुसती भूम सुतो उदय गुरुपुत्र संग्राहित सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। मनया पूजा नवग्रह मंडल देवता मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सर्वभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वांगी सुष्ठु नमो विद्याय महादेवाय शिवाय सत्यं नमः। नमो प्राकृति भद्राय चिंतन नमः। सर्वांगी स्नानं समर्पयामि। ओम दुर्गा विद्यै नमः। महाकाली महालक्ष्मी शक्ति रूप शक्ति देवी सर्वांगी स्नानं। मंगली चित्राणि वस्त्राणि समर्पयामि। चंद्रं चक्षामि गन्धद्वारा द्वादशं नित्यं पुष्टि कृष्णे चंद्रं क्रांति अष्टानि समर्पयाम्येकाय नमः। अष्टानि समर्पयामि, अष्टानि पुष्पाणि समर्पयामि। मालादेवं च माला हटा दो, मालादेवं समर्पयामि। मालादेवं च नमोताहमि। ओम प्रसीदे परमेश्वरी। नैवेद्यं समर्पयामि। ओंकाराय नमः। सर्वभ्यो देवेभ्यो नैवेद्यं जल से स्नान। पाद्यवर्घ्यम् आत्मने जलं समर्पयामि। ओंकाराय नमः। जलं पुरुषफलं समर्पयामि। मुक्षुदातं ताम्बूलं पूर्णफलं महादिव्यं पूर्णफलं महादिव्यं लंबरी पूर्णफलं समर्पयामि। पूर्णफलं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम्। देवी प्रसन्नाथ हरे प्रसीद प्रसीद मातर्यत्वच्छिन्न प्रसीदं विश्वस्य पाहिष्यं तवे शरीरं हि चराचरक्षं जान्नां चेता देवी भगवती सामोहात्मक्षं
दुर्गे स्मृतामरभूत जंत सत्य मथुर संधार सर्वो प्राणां सविता ओम दुर्गा दुर्गा शनि दुर्गा पद्मावती लक्ष्मी दुर्गा साधनी नाथनी दुर्गाली नती दुर्गा दुर्गा जानंदा दुर्गा त्रिजवाना दुर्गा दुर्गा लोका दुर्गा सुखी भास्करा दुर्गा 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 संतानम दुर्गा नाथनी दुर्गा 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 सुखी दुर्गा माई धाम दुर्गा 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 रानी नामावली दुर्गा मानव तथे सधान की मुक्ति संतया या देवी सर्वोत्तम मातृके संतान वतस्मिन् वतस्मिन् या देवी सर्वोत्तम विद्यारूपे संतान वतस्मिन् वतस्मिन् आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां करिये श्रीमर्जनं क्रियाहीनं भक्तिनं श्री पुष्पं या देवी परिपूर्णं तदस्मै अनया पूजा मंत्रसानि श्रीरन्दिकाय नमः ओम ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम तो जन जावत मैया करो मनावत हरे अम्मा देवी ओम जय अम्बे गौरी नाम के आरती तो मैया की गौरी को पूजन से
रामचंद्र महाराज की है, उमापति महादेव की है, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की है, श्री वृंदावन बिहारी नारायण की है, बोल शांति दरबार की है, भाई भक्ति ज्ञान वाली माता सरदार की है, देवरी बजरंगबली महाराज की है, गुरु भाई सब संतन की है, गंगा मैया की है, यमुना मैया की है, आज के आनंद की है, सब भक्तों की है, अपने अपने गुरु महाराज की है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्यं भवेत्। ओम शांति 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 भवतु। ये चैत्र नवरात्र जो है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राजसी लोग व्यापार मंडल के दुर्गा पूजन करते हैं। तो चैत्र नवरात्र भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और राजा रघु के परिवार दुर्गा पूजन करते थे, काली का दुर्गा पूजन विख्यात। और जो शरद नवरात्र आता है, भगवान श्री राम जी ने राशि का सुधार करके अपना राज्य स्थापना किया है। इसलिए दोनों नवरात्रा, ये शरद नवरात्रा, ये ग्रीष्म नवरात्रा मनाया जाता है। बुल शांति दरबार की ग्रीष्म नवरात्रा में गाँव में सब फसल करने लगते हैं, नया अन्न मिलने लगता है। हरियाली संक्रांति आती 14 तारीख, एक मकर संक्रांति और एक चैत्र संक्रांति, दोनों एक बरोबर आते हैं। वैसे हर महीने संक्रांति आती है, लेकिन मकर माघ का महीना और चैत्र के दोनों संक्रांति बहुत बड़ी होती है। तो संक्रांति में नए नए फसल हो जाते हैं, उसलिए किसान खुशहाल हो जाते हैं। व्यापार मंडल नया संवत्सर लग जाता है, व्यापार मंडल बढ़ने लगता है। हिंदू का हमारे जो संवत्सर है उसी से नया साल माना जाता है। अंग्रेजों का और जो और हैं वो पहले जनवरी को मानते हैं, लेकिन पहले जनवरी का हमारा नहीं, जब हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है। संवत्सर अयोध्या में किसने प्राप्त किया था? महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के थे, उन्होंने संवत्सर का ही प्रचलन किया था राम राज के बारे में। जब राम जी अपने अपने स्थान पर लोग चले गए शहीद होने के बाद अयोध्या उलट पुलट गई। महाराजा विक्रमादित्य अयोध्या में पहुँचे और सरजू नदी पर बैठे हुए अब अपने मन की विचारधारा, बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा महाराजा विक्रमादित्य थे। उन्होंने मन में सोच रहे हैं कि अयोध्या की घर है, अवधपुरी ममपुरी सुहावन उत्तर सरजू जह पावन, जो मंजन दिन करें के आशा, नर श्रेणी को भव पावन वासा। भगवान श्री राम जी बड़े ही मन में पूछ कर रहे क्या करें। तो सरजू जी उस समय कालभूषण जी के माध्यम से कार्यों को आभार करते थे, तो उनके उससे देखें कि किधर 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 क्या करूँ, किधर अयोध्या बताऊँ, किधर क्या करूँ, मन में सोच रहे थे। काशी नरेश घोड़ा लेकर के सीधे सफेद घोड़ा से आए और सीधे सरजू जी ने कूद करके और निकल करके कूद करके घर खड़ा हो गए उत्तर दिशा के बाद। तब महाराजा विक्रमादित्य ने सोचा कि यह अयोध्या उत्तर दिशा नहीं बनी है। तब उनका पुनर्निर्माण करने लगे। कल अयोध्या में कनक भवन किसने बनवाया था? कनक भवन भी महाराजा विक्रमादित्य बनवाए थे, जो सीता जी को माता सीता ने दिया था राम। तो वो कनक भवन वही विक्रमादित्य है। तो आज जो हमारा संवत्सर प्रारंभ हुआ है, हमारी नई साल है, नया सोच है और व्यापार मंडल की बढ़ोतरी की मार्ग है सब, और किसानों के लिए धन धान्य उत्साह पैसे आएंगे। इसलिए माँ भगवती के चरणों में अपनी वाणी को प्रणाम करते हुए अगला कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। सभी बंधुओं भाइयों मंदिर में आए, माता जी का गुणगान करें, पुष्प चढ़ाएं, ना पुष्प चढ़ाएं, हाथ जोड़ करके चले जाएं। जय माता की, जय माता की। सारे बोलेंगे जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय माँ का मतलब जन्म देने वाली माँ, धरती माँ, गंगा माँ, जमुना सभी आ जाती हैं जय माँ, जय माँ में। तो इसलिए आप लोग आए, मंदिर को जागृत करें।
और हम ही वाणी को ज्ञान देते हैं। वो सारे दरबार की है। दूसरी हाथ शुरू करी थी पहले वो दूसरी किसी पर पास करके से पूजा रखते थे काट दिए थे बहुत से मिश्री खराब होती थी। अभी वहाँ ये उनको प्रसाद देना पड़ता तो मिश्री मानते नहीं देते हैं। यहाँ से लोगों को हटा दिया क्या? तो काफी मुश्किल रखना है। काफी करके आधा किलो से रखिए। क्या प्रसाद देने के लिए है वो चूहा का अच्छा है। काम करना जो नौ दुर्गा की उसको साफ करके ना जब सामने लग जाए